नमस्कार, जय हिंद भाइयों। मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, आज मैं आपके लिए एक आपके विषय के ऊपर ही, पूर्व सैनिक जवानों के विषय के ऊपर एक छोटी सी कहानी लेकर के पेश हूँ। आज सुनिएगा ज़रूर कि हुआ क्या कि एक गांव के अंदर 5 भाई थे जो 80 बहुत बढ़िया बॉडी थी उनकी, बहुत तगड़े शरीर के थे। 5 भाई थे वो, और पड़ोस में उनके 2 भाई थे। वो शरीर के इतने तगड़े तो नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक थे। जो 2 भाई थे उनके पास 50 एकड़ ज़मीन थी, और जो 5 भाई थे जो रिष्ट-पुष्ट थे, पूरे तगड़े शरीर के, वो 5 भाई थे और उनके पास थी 10 एकड़ ज़मीन। तो हुआ क्या कि जो 50 एकड़ ज़मीन वाले 2 भाई थे, उन्होंने जो 10 एकड़ वाले 5 भाई थे उनकी 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। अभी हुआ क्या, उनमें से एक भाई को जब पता चला तो वो लाठी लेकर के खेत में जाके बैठ गया कि जिसने आना है आओ आगे, जहाँ तो मैं मरूंगा जहाँ मारूंगा, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ूंगा। हम ये नजायज़ कब्जा नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरे भाई नहीं आए। उसने दूसरे भाई को बोला कि भाई आओ। तो दूसरा भाई बोला कि यार हमारे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, आप झूठ मत बोलो। क्या होता है जो अगर 2 एकड़ ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया तो कुछ नहीं होता, पड़ोसी तो अच्छे हैं। अभी उसने तीसरे को आवाज़ लगाई। तीसरा बोला भाई ऐसे लड़ने लड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गांव के अंदर सरपंच की इलेक्शन होंगी, हम सरपंच की इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। जब सरपंच बन जाएंगे तो इनको हमारी ज़मीन का कब्जा छोड़ना पड़ेगा। अभी उसने चौथे भाई को आवाज़ लगाई कि भाई आप तो आ जाओ। वो बोला भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं तो घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे जैसे बेकार झगड़ा करने के लिए। जितनी है उतनी ठीक है, बाकी 8 एकड़ बच गई, उसमें से हमें रोटी मिलती रहेगी, वही बहुत है, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा। और वैसे भी आप 4 भाई और हो, और अगर आप वहाँ पे लड़ोगे, अगर आपको मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा। ये उनके चौथे भाई का कहना था। अभी उसने 5वें की तरफ देखा, 5वें को बोला तो 5वां भाई बोला, पहले भाई को जो ज़मीन के अंदर लाठी लेके खड़ा था उसको बोला कि भाई नहीं, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा, तू हैंकड़बाज बहुत है, तुम मैं बहुत करता है। तो फिर बोलेगा कि मैं वहाँ पे लाठी लेके बैठ गया था खेत में और मैंने वो ज़मीन पे कब्जा नहीं होने दिया, मैंने छुड़वा लिया, मैंने सबको हक दिलवा दिए। तो मैं करता है, इसलिए मैं भाई तेरे साथ नहीं आऊँगा। चाहे सभी पूरी की पूरी ज़मीन पे कब्जा हो जाए, मैं तेरे साथ नहीं आऊँगा। हाँ, मैं इसकी आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा, इसके लिए बोलूँगा ज़रूर कि भाई हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा हो गया है, लेकिन बोलूँगा कहाँ? मैं व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप के ग्रुप बनाऊँगा, उसमें पोस्टें डालूँगा कि भाई हमारी 2 एकड़ ज़मीन जो है पड़ोसियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, वो छोड़ नहीं रहे। मैं अपनी फ़ोटो दूँगा न्यूज़पेपर के अंदर, और वहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर छपवाऊँगा ये खबर
कि भाई पड़ोसियों ने हमारे 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा नहीं होऊंगा, मैं तेरे साथ नहीं खड़ा होऊंगा, तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। मैं अकेला बस व्हाट्सएप और न्यूज़पेपर के अंदर फ़ोटो दे के लड़ूंगा, सभी को मालूम चले कि योद्धा मैं ही हूँ। तो अभी भाई मैंने आप सभी को कहानी सुनाई, तो घाटा किसको है? लड़ चाहे वो अकेला फर्स्ट पहले वाला भाई रहा है जो ज़मीन के अंदर लाठी लेके खड़ा है, लेकिन लड़ तो पांचों के लिए रहा है। लेकिन जो उसके 4 भाई हैं उनकी सोचने कितनी गंदी है, उन्होंने साथ नहीं दिया। तो ऐसे हक मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है कि 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं होगा। कब्जा तो हो जाएगा जब वो बिखर गए, जब चारों भाई साथ नहीं दे रहे तो एक अकेला कितना लड़ेगा। लेकिन घाटा तो सभी को होगा ना। तो वही बात हमारे ऊपर इस टाइम पे है। हमने रेल रोको का अभी प्रोग्राम दिया है, पहले संसद ग्राव का दिया था। तो ये सब वही 4 भाइयों का रोल अदा कर रहे हैं। जैसे हम तो अपना दिल्ली के अंदर बैठे हैं, करो या मरो की स्थिति, संसद ग्राव भी किया, अभी रेल रोको का भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें से जो भाई बोलता है ना कि हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, दूसरा भाई बोला था ना कि पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, फिर क्या होगा, उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर लिया। तो ये मेरे भाई हैं, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट या दूसरे जो अफसर प्रधान यूनियन के जो मेंबर्स हैं ना, ये वो जवान हैं जो बोल रहे हैं कि पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, 2 एकड़ ज़मीन पे कब्जा कर लिया, फिर क्या हो गया। अभी तीसरा भाई था जो बोल रहा था लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सरपंच बनेंगे पहले, फिर अपने आप इनको ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। वो भाई हैं जो राजनीति करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के पिट्ठू बन करके जो बोलते हैं कि भाई आंदोलन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जंतर मंतर पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, एमपी बनो, एमएलए की इलेक्शन लड़ो। तो ये वो भाई हैं, साथ नहीं देंगे वहाँ पे लड़ने के लिए, लेकिन राजनीति करनी है। अभी चौथा भाई जो बोल रहा था कि मैं तो घर से बाहर नहीं आऊँगा, जो भी है ठीक है, अगर मिलना होगा, अगर जिस दिन तुम्हें मिला मुझे भी मिल जाएगा। वो भाई हैं जो जंतर मंतर पे नहीं आते, घर में बैठे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि भाई अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। इतने दिन हो गए, 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए हमारे पूर्व सैनिक जवानों को बैठे हुए, बड़ी बड़ी डींगें आंकते हैं वहाँ पे गांव में बैठे बैठे, छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं हमने 1965 और 71 में पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था। वैसे ही अभी बोल रहे हैं कि भाई हमने जो है वो दिल्ली में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन घर से नहीं निकलेंगे। और ऐसे ही मैं जैसे 65-71 की लड़ाई का जिक्र किया, तो उसमें भी बहुत जो सैनिक थे जो ज़्यादा गप्पे आंकते हैं ना, उन्होंने 65 और 71 में भाग नहीं लिया। जिन्होंने भाग लिया है वो आदमी बोलते हैं तो उनके बोलने का तरीका कुछ और होता है। और जो 65-71 की लड़ाई लड़ने वाले हैं वो दिल्ली में भी आते हैं। अभी 5वां भाई जो बोलता है कि तेरे अंदर हैंकड़ बहुत है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं तो न्यूज़पेपर और व्हाट्सएप पे लड़ूंगा। वो सभी दूसरी यूनियन है जो यंत्र मंत्र पे नहीं आएंगी, लेकिन यंत्र मंत्र का नाम लेकर के ये बोलेंगे हमारा धरना लगा हुआ है, हम केंद्र सरकार से ये मांगते हैं, नहीं तो रिजल्ट बहुत बुरा होगा। किसमें हम बोलते बस व्हाट्सएप और न्यूज़पेपरों के अंदर है, फ़ोटो दे करके, एडवर्टाइजमेंट करके। तो भाइयों, अगर आप चारों भाई ऐसे करते रहोगे तो हक मिलने की उम्मीद नहीं है। और जो भाई घर में बैठे हैं वो भी सोच लो, आपके यूट्यूब चैनल पे देखने से, ये बोलने से कि 9 महीने हो गए हमारे भाई वहाँ पे धरना लगा करके बैठे हैं, ऐसा बोलने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। वो मोर्चा जीतने वाला नहीं है। मोर्चा तभी जीतेंगे जब सभी साथ में आएंगे। फ़ायदा सिर्फ पहले भाई को नहीं है जो लट ले करके खेत में बैठा है, फ़ायदा सभी को है, पांचों को। तो अगर फ़ायदा लेना है तो आओ जंतर मंतर, आओ दिल्ली, आओ अभी रेल रोको 25 नवंबर दिन शनिवार होगा। रेल रोको शनिवार भी होगा, आगे संडे को भी छुट्टी है, लेकिन
रेल रोको में रेलों को कोई छुट्टी नहीं होती। इसलिए जो भाई बोलते थे ना कि हम नौकरी करते हैं, हम आ नहीं सकते, उन सब के पास समय है। शनिवार भी जो है वो लास्ट शनिवार है और आगे एतवार को भी छुट्टी है। इसलिए अभी आओ और पता चलेगा वहाँ पे। फ़ायदा सिर्फ उनको नहीं है जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, फ़ायदा पांचों भाइयों को है। तो फिर से निवेदन है कि जो मैंने कहानी बताई है उनमें जो 4 भाई कर रहे हैं ना, वो चारों वैसा काम नहीं करना। अगर हक लेने हैं तो आइए दिल्ली और लड़िए, संघर्ष करिए, रेल रोको के बीच में पार्टिसिपेट करिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। याद रखिए 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार, स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का वहाँ पे रेल रोको करेंगे और पूरा स्टेशन जो है बंद कर देंगे और पूरी रेलों का चक्का जाम कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।